क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी 17 सितंबर को अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। भाजपा नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर कई आयोजनों का ऐलान किया। यहां तक कि खुद पीएम इस दिन मध्य प्रदेश की कई योजनाएं की शुरुआत करने वाले हैं। मोदी के जन्मदिन की एक जो खास बात है वो ये है कि उन्हें मिलने वाले जो तोहफे हैं या फिर जो कि देश विदेश से उनके प्रशंसक, उनके फैंस उन्हें तोहफे भेजते हैं, उनका क्या होता है। क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाले तोहफों को कुछ समय के बाद ही नीलाम कर दिया जाता है। बीते कुछ साल के तोहफों पर नजर डाली जाए तो इसमें पीएम मोदी को मिलने वाली पेंटिंग से लेकर उन्हें मिली अयोध्या राम मंदिर की प्रतिकृति भी शामिल है। इन सभी चीजों को अलग अलग वर्षों में नीलाम किया गया है। यह जानना बहुत अहम हो जाता है कि आखिर पीएम मोदी ने खुद को मिले तो तोहफे नीलाम करने की परंपरा कब से शुरू की और उन्हें अब तक क्या क्या मिल चुका है। इसके अलावा इन गिफ्ट को नीलाम करने के बाद साल दर साल कितनी राशि जुटाई जाती है और इस राशि का क्या किया जाता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले ये कि पीएम मोदी ने कब इसकी शुरुआत की थी और ये जो परंपरा है नीलाम करने की ये कब से चली थी। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से खुद को साल तक मिले तोहफों को नीलाम करने की परंपरा साल 2019 से शुरू हुई थी। उसके बाद से यह व्यवस्था अभी तक बदस्तूर जारी है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के मुताबिक इन सभी तोहफों को दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी एनजीएमए में प्रदर्शित किया जाता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक एक सरकारी समिति नीलामी के लिए तोहफों की असल कीमत के आधार पर बेस प्राइस में करती है। बीते साल नीलामी के लिए रखे गए 600 तोहफों में से सबसे कम कीमत 600 रुपये रखी गई थी। वहीं सबसे ऊंची कीमत वाले तोहफों की बोली लगभग 8,26,000 से शुरू हुई थी। एक पवित्र और ऐतिहासिक अवसर पर जब लगातार 7वीं बार हम सब लोग यहां एनजीएमए के परिसर में एकत्रित आए, माननीय प्रधानमंत्री जी को वर्ष पर्यंत मिले ऐसे उपहार विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न कार्यक्रमों पर, विभिन्न प्रवासों के समय में जो उन्हें दिए जाते हैं, उनका उपयोग एक लोक कल्याण के हित के कार्य के लिए हो सके, इस निमित्त जो श्रृंखला उन्होंने 7 साल पहले प्रारंभ की थी, उसकी 7वीं कड़ी में आज एक बार फिर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। अब तक कितने तोहफों की नीलामी हो चुकी है, किन चीजों पर बोली लगी है, चलिए यह भी जान लेते हैं। 2019 में पीएम मोदी को मिले तोहफों की नीलामी शुरू होने के बाद से ही हजारों गिफ्ट्स पर बोलियां लग चुकी हैं। आइए जानते हैं कि सरकार की कितनी कमाई हुई इन तोहफों की बिक्री से और साल दर साल कितने तोहफों की बोली लगी है। साल 2019 की बात करें तो जब से परंपरा शुरू हुई थी तो प्रधानमंत्री को प्राप्त उपहार की नीलामी का पहला सिलसिला जनवरी 2019 से शुरू हुआ था। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में 2 दिवसीय नीलामी और वेबसाइट pmentos.gov.in के माध्यम से यह नीलामी आयोजित की गई। 15 दिन तक चली नीलामी में 18 वर्षों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई। वह नीलामी का दूसरा संस्करण नई दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में 14 सितंबर से 3 अक्टूबर 2019 तक आयोजित किया गया। उपहार में 576 शॉल, 964 अंगवस्त्र और 88 पगड़ियां और कई प्रकार की जैकेट शामिल थी। इस नीलामी का प्रमुख आकर्षण हाथ से बनाई गई लकड़ी की नक्काशी जो 5 लाख में नीलाम हुई थी। इसी तरह की बोली की अगर बात करें तो एक विशिष्ट पेंटिंग के लिए लगाई गई जिसमें रेलवे प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया गया था। हालांकि साल 2020 के कोरोना काल जो वायरस आया था, वहां महामारी के चलते प्रधानमंत्री के तोहफों की नीलामी नहीं हो पाई थी। साल 2021 की बात करें तो 17 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 तक चली पीएम मोदी के तोहफों की नीलामी में 1348 यादगार वस्तुओं को रखा गया था। यह नीलामी ऑनलाइन पूरी तरह से
इस दौर की नीलामी में टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों से संबंधित वस्तुएं, अयोध्या राम मंदिर, वाराणसी रुद्राक्ष प्रेक्षागृह के मॉडल और ऐसी ही कई वस्तुओं के लिए 8,600 से ज्यादा बोलियां प्राप्त हुई थी। बात करते हैं साल 2022 की चौथी ये जो ई नीलामी थी, इसमें 1200 पहाड़ों की नीलामी की गई थी। इसी नीलामी में 1200 तोपों की नीलामी की गई थी। इसमें अयोध्या से लेकर राम मंदिर की प्रतिकृति से लेकर वाराणसी के काशी विश्वविद्यालय प्रतिकृति की नीलामी हुई। बताया जाता है कि इसमें सबसे ऊंची बोली 2022 के थॉमस कप चैंपियन के स्वर्ण पदक विजेता के श्रीकांत के रॉकेट की लगी थी। यह 51 लाख रुपए में बिका था। इसके साथ ही कई और कीमती चीजों ने भी अच्छी खासी बोली चुकाई थी। साल 2023 की बात कर लेते हैं, जो 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चली थी। इस नीलामी के 6वें संस्करण में 912 वस्तुएं शामिल की गई थी। इस नीलामी की उत्कृष्ट कलाकृतियों में मढेरा सूर्य मंदिर और चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ जैसे वस्तु प्रतिकृतियां शामिल हैं। डोगरा कल गोल्ड कला और मधुबनी कला जैसी उल्लेखनीय सामग्री स्थायी और गहन संस्कृति सर को दर्शाती है। इसलिए चलिए बात करते हैं साल 2024 की, तो जो 600 से ज्यादा वस्तुओं की नीलामी की गई थी। इसके लिए सबसे महंगी वस्तु पैरालंपिक खिलाड़ी द्वारा भेंट की गई जूतों की है। इसमें नीलामी जो हुई थी जूतों की, 8,30,000 रुपए की रखी गई थी। इसके साथ ही सबसे कम कीमत वाले उपहार में एक शॉल है, जिसकी कीमत नीलामी मात्र 600 रुपए से शुरू हुई थी। इसके अलावा इस नीलामी में लकड़ी से निर्मित श्री द्वारकाधीश का मंदिर, श्री राम मंदिर, हिंदू देवी देवताओं के कई मूर्तियां, पिछवाई पेंटिंग भी शामिल है। भारतीय विभिन्न संस्कृति से संबंधित की गई शॉल, माता के पचेरी की कला, गोड आर्ट और मधुबनी कला के उपहार भी शामिल हैं। अब बात करते हैं इस साल 2025 यानी कि 2025 में क्या खास होने वाला है। इस संस्करण में 1300 से ज्यादा उपहार की ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। नीलामी की जाने वाली वस्तुओं में पेंटिंग, कलाकृतियां, मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां और कुछ खास खेल सामग्री भी शामिल है। आज जब हम यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के इस साल में मिले ऐसे सारे उपहार, जो उन सबको भेंट, उन्हें जो वर्ष पर्यंत भेंट मिली, उन सब का ऑक्शन एक बार फिर करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित आए हैं। मैं आप सबका हृदय से इस अवसर पर स्वागत करते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं। इस एग्जीबिशन में जो आज आप लोगों के दर्शन के लिए खोली गई है, अब से लेकर के ऑनलाइन बिडिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और ऐसे 1300 मेमेंटोस जो इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले होंगे, ऐसे उपहार जो प्रधानमंत्री जी को मिले होंगे या पिछले वर्षों में जो उनको मिले और पिछले वर्षों के ऑक्शंस में जो अनसोल्ड रह गए थे, उन सब को जोड़ करके ऐसे 1300 मेमेंटोस का ऑक्शन आज से प्रारंभ होने वाला है। अब मोदी के तोहफों की नीलामी से अब तक कितनी राशि यानी कि कितने रुपए जुटाए जा चुके हैं और ये रुपए कहां पर लगाए जाते हैं, इन रुपयों का खर्च कहां होता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बताते हैं कि अब तक हुई 5 की नीलामी में 54 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिसे गंगा के संस्करण में लगाया गया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह इसकी नीलामी में बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लें और सामाजिक सरोकार के कार्य में भागीदार बने। शेखावत कहते हैं कि 17 सितंबर से सेवा पखवाड़े की शुरुआत की जा रही है, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर मन की बात में 100वें एपिसोड जो अब की बार आने वाला है, इसके आधारित विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है, जिस देश भर में प्रख्यात कलाकारों ने सामाजिक सरोकार पर आधारित पेंटिंग बनाई। प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किए गए हजारों अद्वितीय बहारों की नीलामी की जा चुकी है, जिसे नमामि गंगे परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद की जा रही है। पिछले वर्षों की तरह इस नीलामी में प्राप्त सभी आय नमामि गंगे परियोजना में की जाएगी, जो गंगा और उसके इकोसिस्टम के कायाकल्प, संरक्षण और सुरक्षा के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, ऐसा गजेंद्र सिंह शेखावत जी का कहना है। पीएम मोदी द्वारा प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था। उन्होंने नदी के पुनरुद्धार के लिए उनकी आवश्यकता को पहचान और नदी की स्वच्छता सुरक्षित करने के लिए $5 अरब से ज्यादा की प्रतिबद्धता जताई। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।